अखिलेश पर कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक का बड़ा इल्जाम। ऐसा इल्जाम तो राहुल और प्रियंका ने भी लगाया था। पंखुड़ी पाठक के राजनीतिक स्टैंड को क्या कांग्रेस ने किया नोटिस? राहुल प्रियंका का कितना सपोर्ट? रोली तिवारी जब बाहर रही थी आंसू, तो पंखुड़ी ने क्यों कहा कर्मों का फल है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शायद ही कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इतना घातक हमला किया होगा जैसा उनकी पार्टी की एक महिला नेता पंखुड़ी पाठक ने किया है। पंखुड़ी कभी सपा में होती थी, लेकिन एक दिन लोगों को एहसास हुआ सपा की चमकती महिला चेहरा पंखुड़ी पाठक कांग्रेस में शामिल हो गई। तब लोगों ने समझा अपनी तरक्की के बाद से ही उन्होंने कांग्रेस को चुना, लेकिन अब पंखुड़ी पाठक ने कांग्रेस में आने की वजह गिनाई। इसके लिए अखिलेश को तो जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ एक के बाद एक कई सारे ढेरों इल्जाम भी मर दिए, जिससे अखिलेश सुनेंगे तो जरूर हैरान होंगे। आपको बताएंगे पंखुड़ी ने अखिलेश के खिलाफ क्या आरोप लगाए, लेकिन उससे पहले ब्राह्मण नेता रोली तिवारी को क्यों कह रही हैं उन्हें कर्मों का फल मिल रहा है, वो जान लीजिए। सपा से निकाली गई रोली तिवारी जब आंसू बहा रही थी, तब सपा में ही कभी रही। अब कांग्रेस में आ चुकी पंखुड़ी पाठक कहने लगी कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। पंखुड़ी को अब अपने वो दिन याद आने लगे जिस दिन उनके साथ वो हुआ था जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। वो आहत थी, लेकिन रोली समेत सपा में मौजूद स्वर्ण तबके की महिलाओं ने उस वक्त तालियां बजाई थी। अब जबकि रोली तिवारी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो पंखुड़ी पाठक ने सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, पंखुड़ी पाठक का पहला ट्वीट, 2017 में सपा के चुनाव हारने के बाद मेरे ऊपर जातिवाद हमले शुरू हो गए थे। 2018 में मैंने इसी कारण से समाजवादी पार्टी छोड़ी और बताया भी कि यह पार्टी ब्राह्मण और महिला विरोधी है। तब सपा के कई सवर्ण नेताओं ने अपने बॉस के सामने नंबर बनाने के लिए मेरा विरोध किया, यह शांत रहे। पंखुड़ी पाठक का दूसरा ट्वीट, दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, मुझ पर जातिवादी और महिला विरोधी हमले करने वाली लंपटों की सेना में कुछ महिलाएं भी शामिल थी जो मेरे पार्टी से जाने को अपने लिए अवसर के रूप में देखती थी। उसमें ये महिला भी शामिल थी जिसे उस समय शायद अपने ब्राह्मण होने का एहसास नहीं था और ये भी जातिवादी ट्रोलिंग करती थी। पंखुड़ी पाठक का तीसरा ट्वीट, तीसरे ट्वीट में पूर्व सपा नेता ने कहा, मेरे पार्टी छोड़ते ही सपा के ब्राह्मण और महिला विरोधी होने पर चर्चा होने लगी, तो आनंद फानंद में इस महिला को प्रवक्ता बना दिया गया। उसी की एक खबर इन्होंने तब शेयर कर दी थी जिसमें लिखा कि पंखुड़ी पाठक का विरोध करने वाली अन्य गालीबाज महिलाओं को भी सपा में पद दिए गए। पंखुड़ी पाठक का चौथा ट्वीट, अगले ट्वीट में सपा के स्वर्ण नेताओं पर हमला करते हुए पंखुड़ी पाठक ने लिखा, सपा में कुछ स्वर्ण नेता हैं जिनकी विचारधारा सिर्फ अवसरवाद है। वो अपने समाज के लिए गाली सुनकर भी सत्ता के लोभ में सपा में बने रहते हैं, जबकि सब जानते हैं कि सपा की राजनीति सिर्फ स्वर्ण विरोधी और अब हिंदू धर्म विरोध पर आधारित है, जो कि एक बार फिर साबित हो चुका है। पंखुड़ी पाठक का पांचवा ट्वीट, इस बयान को जारी करते हुए उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, सपा से निकाली दो में से एक महिला भी इसी स्वर्ण विरोधी राजनीति का हिस्सा थी। प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद वो चर्चा में आने के लिए ब्राह्मणों की राजनीति करने लगी, लेकिन इनका इतिहास देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा सपा में अन्य स्वर्ण नेताओं का भी यही हश्र होना तय है। पंखुड़ी पाठक का छठा ट्वीट, अंत में सबसे मारक ट्वीट के रूप में उन्होंने लिखा, बहुत दिनों से लोग मुझे टैग कर रहे थे पर मैंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन आज किसी ने ये स्क्रीनशॉट भेजा तो लगा कि लोगों को सच जानने का अधिकार है। एक बार पूरा पढ़िएगा और समझिएगा, अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। इससे ज्यादा इस विषय पर और कुछ नहीं कहूंगी। पंखुड़ी के निशाने पर रोली थी। इनडायरेक्ट अटैक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी था, लेकिन अचानक से पंखुड़ी को ऐसा लगा कि सपा की सोशल मीडिया टीम की ओर से उन पर हमला हो रहा है, तो निशाने पर अखिलेश को लेने के लिए एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए। पंखुड़ी पाठक अब सपा को जवाब देने के लिए कह रही हैं। ट्वीट का मकसद तो कुछ और बताना था, लेकिन पूरी सपा लंपट ट्रोल आर्मी आपा खो बैठी। तो सुन लो, सपा जातिवादी चापलूसों और गुलामों की पार्टी है जिसे एक परिवार निजी कंपनी की तरह चलाती है। इसका लोकतंत्र और समाजवाद से कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी पिछड़े या दलित के उत्थान से। पंखुड़ी यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधा सीधा अखिलेश और उनकी पार्टी सपा पर वार करते हुए लिखा, सामंतवादी सोच की पार्टी होने की वजह से महिला विरोध और महिलाओं से नफरत इनके डीएनए में बसी हुई है। महिलाओं को लेकर इनकी मानसिकता इतनी बुरी है कि इनके कार्यकर्ताओं ने एक रैली में अपने ही मुखिया की धर्मपत्नी को छेड़ दिया था। महिला अगर स्वर्ण हो तो इनकी कुंठा का कोई हिसाब नहीं रहता। इसके बाद पंखुड़ी ने अखिलेश यादव की राजनीति पर सबसे बड़ा अटैक किया। ऐसा अटैक तो राहुल गांधी ने भी नहीं किया होगा जैसा अटैक कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने किया।
सपा में कोई भी नेता नहीं हो सकता क्योंकि सपा मुखिया को ये गवारा नहीं। जितने नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बनाए थे उससे ज्यादा नेता उनके पुत्र ने खत्म कर दिए। सपा में बस गुलाम और चापलूस ही रह सकते हैं। पढ़े लिखे स्वाभिमानी व्यक्तियों की सपा में कोई जगह नहीं। आपको क्या लगता है, पंखुड़ी ने जो अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि मुलायम ने सपा में नेताओं की जिन जमात को खड़ा किया था उससे अखिलेश ने खत्म कर दिया, पंखुड़ी पाठक की बात से कितने सहमत हैं? अपनी राय जरूर दें।